बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे उसी टॉपिक के साथ जिसके साथ हम गुज़श्ता कई रोज़ से अपने प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। पोलियो की मुहिम के हवाले से जो मालूमात हैं इसके साथ ही हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान का शुमार दुनिया भर में उन दो ममालिक में होता है जहां आज भी पोलियो मौजूद है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, सिर्फ ये दो ममालिक है जहाँ पे आज भी पोलियो एग्जिस्ट करता है। पूरी दुनिया पोलियो को तकरीबन शिकस्त दे चुकी है और इस वक्त पूरी दुनिया इस कोशिश में भी है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में किसी तरह पोलियो का ख़ात्मा हो जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे पोलियो ख़त्म ना हुआ तो पूरी दुनिया में एक ख़तरा रहेगा कि उधर भी दोबारा से फैल सकता है। इसलिए वो हमारे बच्चों के लिए बहुत फ़िक्रमंद हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान से ये पोलियो जो है इसका ख़ात्मा होना चाहिए। आए दिन केसेस जो बढ़ रहे हैं इनको कम होना चाहिए, और बहसीयत पाकिस्तानी कौम देखा जाए तो हमारे लिए भी एक बिल्कुल कोई एजाज़ की बात नहीं है कि यहाँ पे पोलियो आज भी मौजूद है। हम अगर लोगों की बात करें, कौम की बात करें, तो लोग तो इस कदर माशाल्लाह काबिल हैं कि मतलब इतने ज़िम्मेदार किस्म के लोग हैं हमारे यहाँ पे कि उन्होंने कोरोना वायरस जैसे मतलब एक इतनी बड़ी जो एक आफत है पूरी दुनिया पे, उसको बड़े एक अच्छे तरीके से हमने निमटा है उसके साथ। तो हम पोलियो जैसी बीमारी के लिए के साथ भी हम बड़े एक एहसन तरीके से हम निमट सकते हैं, और हम बड़े अच्छे अंदाज में अपने टारगेट की तरफ जा भी रहे हैं। एक मुहिम का आगाज़ हो चुका है। मुहिम में 3 करोड़ 40 लाख बच्चों को पाकिस्तान भर में पोलियो के कतरे पिलाए जाने हैं, और ये बहुत सारे अज़ला हैं और उनमें ये सिलसिला शुरू है, जारी है। अभी आइंदा भी ये कुछ दिन तक ये इसी तरह पोलियो के ड्रॉप्स जो हैं पिलाए जाएंगे। उसके बाद एक मुल्की सतह पे एक कैंपेन भी शुरू होगी इसी साल, और ये जो कोशिशें हैं इनको देख के लगता है कि हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द पोलियो से आज़ाद भी हो जाएंगे। हम इसी हवाले से आज अपने प्रोग्राम में ज़िक्र करेंगे। पहले एक रिपोर्ट चल के देखते हैं और फिर आते हैं और अपने मेहमान से बात करेंगे। दुनिया के सिर्फ 2 ममालिक ऐसे हैं जिनमें पोलियो अब भी बाकी है, जिनमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल हैं। हमारी कोशिशें पाकिस्तान से भी इस बीमारी का खात्मा कर सकती हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम का हिस्सा बने। पोलियो के बस 2 कतरे जिंदगी के तंदुरुस्ती हजार नेमत है, और खुदा की दी हुई हर नेमत की हिफाजत की जिम्मेदारी हम पर फर्ज है। पोलियो किसी इंसानी जिस्म के एक हिस्से को नहीं बल्कि एक खानदान को मफलूज कर सकता है। गलत फहमी का शिकार ना हो, इंसदादे पोलियो मुहिम का हिस्सा बने। पोलियो के बस 2 कतरे जिंदगी के। हमें पोलियो वर्कर्स को भी इज्जत देनी है और उनका साथ देना है। हुकूमत का मिशन है पोलियो से पाक पाकिस्तान हो। हम आपके साथ खड़े हैं। जी दोस्तों, रिपोर्ट आपने देखी, और अभी मैं तारुफ करवाऊँगा। हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं, टेलीफोन लाइन पे इनसे बात होगी। सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और सिविल अस्पताल कोयटा से इनका ताल्लुक़ है, जनाब डॉक्टर बशीर अब्ड़ो साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। हेलो, हेलो। ओके, डॉक्टर साहब से रब्ता मेरा ख्याल टूट गया है। अभी दोबारा से हम इन्हें रब्ता करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ अरसे से हमें मतलब वो पहले वाली जो प्रॉब्लम्स थी उनका सामना नहीं करना पड़ रहा है पोलियो कैंपेन के हवाले से। पहले अवेयरनेस के हवाले से बहुत बड़े पैमाने पे हमें मसला था। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते थे, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता हमें ऐसे लोग बड़े कम होते जा रहे हैं जो कि रिफ्यूज़ करते हैं पोलियो वर्कर्स को और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते हैं। मुझे जान के बड़ी खुशी हुई ये गुज़श्ता कई रोज़ से जब बात कर रहे थे हम कि जब पोलियो वर्कर्स जाते हैं तो कुछ फैमिलीज़ में ख़वातीन अपने वो पोलियो वर्कर्स को कहती हैं कि आप चले जाइए, अभी हमारे घर में हमारे मतलब शौहर या मर्द वो घर पे हैं, जब वो चले जाएंगे तो फिर आप पिलाने आइए, क्योंकि वो अलाउ नहीं करेंगे। मतलब इसका मतलब है कि वो फैमिलीज़ जहाँ पे रिफ्यूज़ल्स आ रहे थे वहाँ भी लोग फ़ैसला अपना बदलते हुए नज़र आ रहे हैं।
और मुस्तक़बिल में हमें बड़ा यकीन है कि आइंदा कुछ अरसे बाद हम पाकिस्तान जो है पोलियो फ्री कंट्री बन चुका होगा। डॉक्टर साहब को फिर से हमने ट्राई किया, मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं, ट्राई करते हैं। डॉक्टर बशीर अबड़ो साहब हमारे साथ हैं, सीनियर हेल्थ एक्सपर्ट, सिविल अस्पताल कोयटा से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। हेलो हेलो, ओके डॉक्टर साहब मेरे से रब्ता नहीं हो पा रहा है, तो हम बात कर रहे थे उन लोगों के हवाले से जो रिफ्यूज़ल जिनकी तरफ से आता है। तो सोसाइटी में हम सब का भी एक रोल है। ये लोग जो मतलब जिनकी राय में पोलियो के क़तरे पिलाना जो है वो ठीक नहीं है, उन लोगों का किसी न किसी से तो इंटरेक्शन तो होता होगा ना। तो अगर हम किसी ऐसे इंसान को, ऐसे शख्स को जानते हैं जो ये समझता है कि मुझे अपने बच्चों को पोलियो के क़तरे पिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें ये है, जो भी उसकी अपनी लॉजिक्स हैं, तो हमें उसे कन्विंस करना है, उसे गाइड करना है, क्योंकि ऐसे ही चंद चेहरों की वजह से, ऐसे ही चंद लोगों की सोच की वजह से आज पाकिस्तान में पोलियो मौजूद है। और ये कोई इतना बड़ा काम नहीं। दुनिया भर में ऐसे गरीब मुल्क, ऐसे मुल्क जहाँ पे तालीम का मतलब जो शरह ख़वानदगी है पाकिस्तान से भी कम होगी। मतलब आप किसी भी एंगल से देखें, पाकिस्तान बहुत बेहतरीन एक मुल्क है और हम अभी तक ख़त्म नहीं कर पाए और बाकी लोगों ने ख़त्म कर लिया, पोलियो पे काबू पा लिया। तो पोलियो से बचाओ ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मुश्किल काम है। पोलियो से बचाओ मुमकिन है, पोलियो से बचाओ बिल्कुल मुमकिन है, अगर हम सब लोग मिल के एक इरादे के साथ पोलियो को ख़त्म करने की नीयत से अपने बच्चों को पोलियो के क़तरे पिलाना शुरू कर दें। एक वक्फे इधर बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो बात करेंगे अपने मेहमान से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूज़ कैफ़े में प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात कर रहे थे आज पोलियो मुहिम के हवाले से, और हम उस पर बहुत ज़्यादा आज बात नहीं कर सके, कुछ टेक्निकल रीज़न्स की वजह से मतलब हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे हमारी बात नहीं हो सकी। मगर हम आने वाले दिनों में इसी तरह मज़ीद जो है वो पोलियो मुहिम के हवाले से काम करते रहेंगे। एक हेल्थ सेगमेंट हमने शुरू किया था रमज़ान से पहले, और वो उसको कुछ बहुत से लोग अप्रिशिएट भी कर रहे थे, जिसमें हम हेल्थ टिप्स जो हैं वो अपने प्रोग्राम के ज़रिए आप दोस्तों तक पहुंचा रहे थे। तो आज हमारे पास डर, खौफ और फोबिया के हवाले से जो है वो हेल्थ टिप्स मौजूद हैं। हम ये हेल्थ टिप्स देखेंगे, फिर हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो एक अहम मौजू पे अपने मेहमान के साथ बात करेंगे, ई कॉमर्स के हवाले से। तो कहीं मत जाइए, ये रिपोर्ट देखिए और एक ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरियार पाशा। हम हाजिर हैं अपनी हेल्थ टिप्स के साथ। फोबिया का मतलब है किसी भी चीज़ से खौफ खाना। बास इंसान ऐसी चीज़ों से खौफ खाते हैं जो कि बिल्कुल भी खौफज़दा करने वाली नहीं होती, या इतनी खौफज़दा करने वाली नहीं होती जिससे मुतासरा मरीज़ उससे खौफ खा रहा होता है। जैसे बाज़ लोगों को बिल्लियों का खौफ होता है, बाज़ को कुत्तों का। इसको एनिमल फोबिया कहते हैं। बाज़ को सिचुएशनल फोबिया होता है, जिसमें जहाज़ में बैठने, तेज़ रफ्तार कार में बैठने या ब्रिज पर चढ़ने से खौफ आता है। कुछ को नेचुरल एनवायरनमेंट फोबिया होता है, जिसमें बिजली का कड़कना, तेज़ बारिश होना या तूफान वगैरह शामिल हैं। कुछ को ब्लड या इंजरी फोबिया होता है। इस फोबिया के अंदर लोग ज़रा सी चोट लग जाने पर परेशान हो जाते हैं या किसी भी किस्म का इंजेक्शन लगाने पर वो परेशान हो जाते हैं। आजकल जैसे कोरोना की वबा फैली हुई है, लोग इससे भी खौफ खा रहे हैं। इससे खौफ खाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि किसी चीज़ को मुसलसल सर पर सवार रखने से सेहत मुतासिर होती है। एहतियात बेहतरीन इलाज है। किसी लैब या टेस्ट से आप मालूम नहीं कर सकते कि आप किस फोबिया का शिकार हैं। इंसान का रद्द अमल जाहिर कर देता है। इसका इलाज डॉक्टर मुख्तलिफ दवाइयों से करते हैं और इसके साथ साथ दिमागी इलाज भी करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप डॉक्टरों की बात ध्यान से सुनें।
वो जो कहें उस पर अमल करें ताकि आपका इलाज मुमकिन हो सके। फोबिया का इलाज बिल्कुल मुमकिन है। उम्मीद है आपको हमारी हेल्थ टिप्स पसंद आई होंगी। फिर हाजिर होंगे नई हेल्थ टिप्स के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए। शुक्रिया। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और न्यूज़ कैफ़े में हम प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे नए दौर के हवाले से, नए दौर के नए अंदाज के बारे में। ये नया अंदाज है कारोबार का, नया अंदाज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स एक ऐसा शोबा है कि जहां मतलब जो अपना एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है आलमी सतह पे इकॉनमी में बेहतरी लाने के लिए। और पाकिस्तान में भी पिछले कुछ अरसे से इस शोबे में इस कदर काम बेहतर होना शुरू हुआ है। और हमने ये देखना शुरू किया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनका कारोबार, जो बिज़नेस जो है वो सारा जो है ई कॉमर्स पे है। मतलब वो इंटरनेट के ज़रिए जो है वो अपना कारोबार पूरा चला रहे हैं। तो ये कितना आसान है या किस हद तक मुश्किल है, इसके लिए बुनियादी तौर पे हमें किन मालूमात का होना ज़रूरी है। और मतलब इस हवाले से जो काउंसलिंग है वो एक नहायत अहम चीज़ है। क्योंकि हमने देखा है कि हमारे यहाँ जो भी लोग इंटरनेट के ज़रिए वो काम करना चाहते हैं वो उन्हें लगता है कि बहुत ही आसान है। हम जाएंगे, यूट्यूब का एक अकाउंट बनाएंगे या टिकटॉक का अकाउंट बनाएंगे या मतलब कुछ इस तरह के जो है ना वो एक दो और जो है सोर्सेज जो हैं वो उन पे जाके अपना वक्त गुजारेंगे और हमारे बैंक बैलेंस जो है ना वो भरना शुरू हो जाएंगे। ऐसा कतई नहीं है। इंटरनेट पे एक मतलब सहूलत ज़रूर है, मगर उसके लिए भी काबिलियत जो है वो मानी रखती है। और काबिलियत किस चीज़ की होनी चाहिए, किन किन एरियाज़ में, किन किन सेक्टर्स में कमाई के मौके हैं, कौन कौन इस पर काम कर सकते हैं, किस पाकिस्तान में, क्योंकि बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा एक मसला है। तो इस मसले को किस तरह हम ख़त्म कर सकते हैं ई कॉमर्स के ज़रिए, हम इस तरह के बहुत सारे सवालात आज करेंगे। हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद हैं जो लोगों की ट्रेनिंग करते हैं इसी हवाले से कि वो इंटरनेट के मतलब ई कॉमर्स के शोबे में किस तरह वो बिज़नेस जो है वो कर सकते हैं, किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। हमारे साथ हैं हमीर अली जो कि हेड ऑफ बिज़नेस एंड ट्रेनिंग है एक्सट्रीम कॉमर्स। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमीर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। ठीक ठाक हैं, सब अच्छा है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात। हाँ, ई कॉमर्स, मुझे ये बताइए कि इसका जो ओवरऑल जो है इंटरनेशनली वो क्या रोल क्या है इकॉनमी में, और पाकिस्तान में ये किस तरह कितनी रफ्तार के साथ जो है वो काम बढ़ रहा है? पाकिस्तान में ई कॉमर्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी तकरीबन 1 अरब रुपए की मार्केट है पाकिस्तान में ई कॉमर्स, जो कि पिछले साल से तकरीबन 92% इंक्रीज़ हुई है। और 92% यानी कि तकरीबन दुगनी से भी दुगनी के करीब ही हो गई है। जी जी बिल्कुल। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चल रहा है कि ई कॉमर्स क्या है और कैसे किया जाता है। लोग थोड़े से ज़्यादा मुतमईन हो रहे हैं, आराम से ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं, ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता टाइम लग रहा है लोगों को समझने में, लेकिन आते जा रहे हैं लोग उसकी तरफ। सही सही। अच्छा, इंटरनेशनली ये मतलब जिस रफ्तार से और जितना बड़ा ये एक मतलब सेक्टर है इकॉनमी के हिसाब से, क्या पाकिस्तान में भी उतना ही रोल है या पाकिस्तान में अभी हम थोड़ा सा पीछे हैं? पाकिस्तान में थोड़ा सा पीछे हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलात ज़्यादा हैं। थोड़े से ऑनलाइन पेमेंट्स के, ऑनलाइन ट्रांसफ़र्स के थोड़ी सी मुश्किलात ज़्यादा हैं, तो टाइम लग रहा है लोगों को समझने में। और थोड़ा सा ट्रस्ट का एक फैक्टर है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ऊंच नीच होती है ख़रीदो फरोख्त में, कभी कभार ऐसा होता है, तो लोग थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं समझने में। एक रिलायबिलिटी का फैक्टर है, लेकिन ये ज़रूर है कि इंक्रीज़ आ रहा है और काफ़ी तेज़ी से आ रहा है। और ये जो कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो बहुत सारे शोबे जो हैं वो बंद हुए हैं, तो उसमें इसको बूम मिला है? जी काफ़ी मिला है, क्योंकि आपको पता है कि डाउन साइजिंग बहुत हुई है काफ़ी सेक्टर्स में। और क्योंकि लोग घर पे थे, घर पे
ढूंढ रहे थे कुछ करने को, तो काफ़ी लोग जो हैं वो इसकी तरफ आना शुरू हुए हैं। और आपको पता है क्योंकि मोबिलिटी नहीं थी, आप कहीं जा नहीं सकते थे लॉकडाउन की वजह से, तो घर से ही बैठ के ऑर्डर करना था। आप किसी ऑनलाइन स्टोर से जाके ऑर्डर कर लें, कुछ घर का सामान मंगवा लें। तो जो पहले से बेच रहे थे ऑनलाइन, उनकी सेल्स बढ़ गई हैं, और जो नहीं बेच रहे थे उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया कि ऑनलाइन कैसे कमाई की जा सकती है। अच्छा, तो इसके लिए हमें मतलब ये जो एक आम एक शख्स के जहन में है कि सिर्फ यूट्यूब और ये मतलब कुछ इस तरह के बीगो और कौन कौन से हैं सब इस तरह के जो टिकटॉक वगैरह या जो भी है, क्या यही सोर्स हैं या इसके अलावा कुछ और भी बिजनेस के रास्ते हैं इस पे? ये छोटा चंक है, मार्केट तो बहुत बड़ी है ई कॉमर्स की। आप अगर देखें तो आप ग्राफिक डिज़ाइन के स्किल्स बेच सकते हैं, आप वीडियो प्रोडक्शन के कर सकते हैं, आप खुद किसी मार्केट प्लेस पे जाके कुछ बेच सकते हैं। यूट्यूब, टिकटॉक हैं, कमाई होती है, लेकिन छोटा चंक है रिलेटिवली। ठीक है, जो असल इसमें जो मुख्तलिफ शोबे हैं जिस पे काम करके काबिलियत हम हासिल करके और एक अपना एक बेहतर अर्निंग का जो है ना वो ज़रिया बना सकते हैं, उसके बारे में हमें आप गाइड करेंगे। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं हम दोस्तों, एक वक्फे के बाद जब वापस आते हैं तो तफसील से हम बात करेंगे इसी हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद दोस्तों को फिर से हम खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ मौजूद हैं हमीर अली, हेड ऑफ़ बिज़नेस एंड ट्रेनिंग, एक्सट्रीम कॉमर्स से इनका ताल्लुक़ है। और आज हम ख़ुसूसी तौर पे अपने इन मेहमान से बात कर रहे हैं ई कॉमर्स के शोबे के हवाले से कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स में कितना काम हो रहा है और हम सब मिल के किस तरह इस इतने बड़े सेक्टर से जहाँ दुनिया पे एक अर्निंग कर रही है, हम पाकिस्तानी किस तरह जो है वो बेहतर अंदाज में इस शोबे को बढ़ा सकते हैं और ख़ुद भी अर्निंग कर सकते हैं। इस हवाले से बात हो रही है। आपने बताया कि ये जो मतलब बहुत सारे ऐसे इसमें सेक्टर्स हैं जिनसे हम अभी ना वाकिफ़ हैं और हम पाकिस्तानी इतनी बड़ी तादाद में उन एरियाज़ में काम नहीं कर रहे ई कॉमर्स में, तो वो कौन कौन से हैं? मतलब किन किन सेक्टर्स में जो है ना हम काम कर सकते हैं? लोगों के पास स्किल्स यहाँ पे कुछ मौजूद हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये स्किल्स कहाँ कहाँ बेचे जा सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। अब देखें, आपको मालूम है कि फ़ोटोग्राफी कैसे की जा सकती है, आपको मालूम है कि 3D डिज़ाइन कैसे किया जा सकता है, लेकिन आप यहाँ पे तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि इनकी इंटरनेशनली कितनी डिमांड है। लोगों को कितने स्किल्स चाहिए, मतलब लोग चाहिए जो ये प्रोवाइड करें। तो एक तो ये है कि आपको स्किल्स आने चाहिए, एक स्किल सीखें। हमने जो वीडियो बूट कैंप लॉन्च किया रिसेंटली, उसमें हम स्किल्स सिखा रहे हैं। हम बता रहे हैं कि आप 3D डिज़ाइन सीखें, आप माया सीखें, आप क्विक बुक सीखें, अकाउंटिंग है, ज़ीरो सीखें। एक तो ये एस्पेक्ट हो गया। नहीं, वो फोटोग्राफी के साथ मतलब ये ग्राफिक्स का पूरा आप काम बता रहे हैं? तो ग्राफिक्स डिज़ाइन है, इसमें फोटोग्राफी है, इसमें आप इन्फ्लुएंसर कैसे बन सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे कैसे इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं और इंस्टाग्राम पे बेच भी कैसे सकते हैं, शॉप सेटअप करके आप फेसबुक पे कैसे बेच सकते हैं। तो ये सारा सीखना और फिर इनका बाहर बेचना कि आप ये स्किल्स कैसे बेचेंगे बाहर लोगों को। फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे लोग बड़े आराम से हमारे प्लेटफॉर्म पे $1000, $1500, $2000 कमा रहे हैं आजकल। पहले हमारी आर्ट इनकम $1000-1500 जी महाना आराम से? बिल्कुल, मजाक तो नहीं कर रहे हो? अच्छा ठीक है, कैसे? तो देखें, यहाँ के लिए $1000 एक बड़ी अमाउंट है, लेकिन एक बाहर का जो बायर है, अमेरिकन, ब्रिटिश, उनके लिए तो $1000 कोई वो नहीं है। उनके लिए तो एक नॉर्मल अमाउंट है, वो दे सकते हैं एक सर्विस प्रोवाइड करने के, कि आपने उन्हें सर्विस प्रोवाइड की, उसके अगेंस्ट में देते हैं। अमेज़ॉन के स्किल्स हैं, उसमें कुछ स्किल्स ऐसे हैं जो $1500 सिर्फ एक वन टाइम फ़ी होती है उसकी। अच्छा, तो यहाँ पे लोग आराम से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरनेशनल बायर्स को, और एक महाना यहाँ पे रोज़गार अच्छा कमा रहे हैं। ओके, तो इस पे मतलब ऐसा तो नहीं है कि इंसान सिर्फ कंप्यूटर की होकर रह जाए, बाकी कोई और काम ही ना कर पाए, सिर्फ मतलब सुबह से लेकर रात तक ऐसे लैपटॉप के सामने ही बैठा रहता है? ऐसा कहाँ, इतनी मेहनत करनी पड़ती है? नहीं, ऐसा भी नहीं होता। मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो ये है कि देखें, आप खुद बेच रहे हैं, एक ये है कि आपने बिजनेस सेटअप कर लिया। अच्छा, अब आप स्किल्स नहीं, अगर आप चाहें तो आप अपना एक बिजनेस सेटअप कर लें जिधर आपकी टीम काम कर रही है और आप
बाहर लोगों को सामान बेच रहे हैं। जैसे हम आज तक 3.5 साल से अमेज़ॉन सिखाते आ रहे हैं, हम कहते हैं कि आप अमेज़ॉन से कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, घर बैठे बैठे आप चाइना से माल लें, आप यूएस भिजवा दें अमेज़ॉन के पास, और अमेज़ॉन आपका पिक पैक शिप मैनेज करेगा, कस्टमर सर्विस सारी मैनेज करेगा, और आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। तो लोग वो भी आराम से कर रहे हैं। मतलब आपने चाइना से माल लिया, अमेरिका में बेचा, पाकिस्तान में बैठ के, जी बिल्कुल, और अपनी मेहनत के पैसे लेके। बिल्कुल ऐसा ही है। वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। ये मेरा ख्याल जितना आसान और इंटरेस्टिंग देखने में लग रहा है, सुनने में इतना होगा नहीं है। बिल्कुल मुश्किलात होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, लेकिन जब आपके साथ राइट लोग अटैच्ड होते हैं ना, तो वो मुश्किलात आपके लिए आसानी की तरफ जा रही होती हैं। वो जो आपके रुकावटें हैं वो आपके लिए आसान हो जाती हैं। चाइना से आप सोर्स कर रहे हैं, अब चाइना से सोर्स करना किस तरह है, कहाँ से करना है, क्या क्या देखना है, क्या आप किससे खरीद रहे हैं, ये सही चीज़ खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं, मालूमात होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि आप जाएं, आप जाके ऐसी कुछ खरीद लें और कुछ बेचना शुरू कर दें। तो ये सारा कुछ यहाँ पे सिखाया जाता है? जी बिल्कुल। इसकी वीडियो बूट कैम्प में हमारे 50 से ज़ायद इनकम स्ट्रीम्स हैं, स्किल्स हमने ऐड किए हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें सिखा रहे हैं कि आप अमेज़ॉन पे कैसे बेच सकते हैं, ईबे पे। ये तो हमारी 8 इनकम स्ट्रीम्स पहले से थी। अब जो है इंटरनेशनल मार्केट्स में, मार्केट प्लेसेस में शॉपी आता है, लज़ाडा आता है, इधर आप कैसे बेच सकते हैं। इसी तरह आप फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे कैसे बेच के कमा सकते हैं, ये सारा भी सिखा रहे हैं। यूट्यूब का मेंशन किया, इंस्टाग्राम का मेंशन किया। देखें, हर किसी की अलग एक्सपर्टीज़ होती है। एक बंदा अकाउंटिंग में अच्छा है, वो फोटोग्राफी में शायद अच्छा ना हो। जी सही है। तो अब पोटेंशियल बढ़ गया है। 50 से ज़्यादा जायद स्किल्स ऐड करने के बाद लोगों के लिए कमाई आसान हो गई है, क्योंकि वो अपने माइंडसेट के हिसाब से कोई ना कोई स्किल सीख के कमाना शुरू करते हैं। तो इंसान को मतलब किसी न किसी शोबे में काबिलियत तो होती है ना उसकी? बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या कोई भी उसकी स्किल्स हैं उसको वो ई कॉमर्स पे जो है वो सेल कर सकता है, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल सही हो गया। और ये जो नए स्टूडेंट्स वगैरह जो मतलब अभी जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी साथ साथ स्पेशली इसको अपनी मेन स्ट्रीम जो है वो काम बना के इसके ऊपर भी एफर्ट कर सकते हैं, सीख बिल्कुल सकते करते आ रहे हैं लोग। यूनिवर्सिटी के दौरान अपना रोज़गार चलाने के लिए, अपने आप को अफोर्ड करने के लिए 2-3 घंटे दिन में काम करते हैं और एक डिसेंट कमाई आ जाती है। बिल्कुल सही होगा। अच्छा, एक वक्फा ले लेते हैं हम, वक्फे से वापस आते हैं तो ज़रा मज़ीद हम अपने मेहमान हमीर अली से बात करेंगे इसी हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहेंगे, और आपको बताता चलूँ कि आज हमारे साथ हमीर अली मौजूद हैं, जिनसे हम ई कॉमर्स के शोबे के हवाले से बात कर रहे हैं। इनका ताल्लुक़ है एक्सट्रीम कॉमर्स से और ये हेड ऑफ़ बिज़नेस एंड ट्रेनिंग है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप हमें बता रहे थे कि हम किस तरह जो है वो ये सब कुछ सीख सकते हैं, और वाकई ये बड़ा एक जितना हमने अभी डिस्कस किया उसके बाद ये वक्त आ गया कि हम इस बारे में बात करें कि जो हमारे नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं, जो जो हमारी बहनें देख रही हैं, ख़वातीन देख रही हैं, वो अपने बच्चों के बारे में, अपने जो फैमिली में जो मर्द हज़रात हैं उनके हवाले से वो सोच रही हैं कि हम किस तरह ई कॉमर्स की तरफ जो है उनको लेके आ सकते हैं। बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो ख़ुद सोच रही हैं इस हवाले से कि हम लोग किस तरह पार्ट बन सकते हैं ई कॉमर्स का और कैसे सीख सकते हैं। तो इन सारे देखने वालों के लिए, नाजरीन के लिए आपका क्या पैगाम है, किस तरह आप गाइड करना चाहेंगे इन्हें? देखें, इसमें यह है कि स्किल्स ज़रूर सीखें, उसमें कोई वो नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट एक प्रॉब्लम है, तो अगर आपकी तनख्वाह 60,000 रुपये से कम है तो हमसे फ्री में ले लें, उसमें कोई हमारी फ़ीस नहीं है। मगर इन्वेस्टमेंट से भी पहले फ़ैसला, मतलब वो कैसे फ़ैसला करेंगे उन्हें इस ई कॉमर्स पे क्या करना चाहिए? इसी हमारा ग्रुप है फेसबुक पे, sunnyali.com/group, जहाँ पे हम लोगों को गाइड कर रहे होते हैं, हम बता रहे होते हैं कि अच्छा आपका इस तरह का प्रोफाइल है तो आप ये चीज़ आगे कर लें। लेकिन हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती। एक बंदा अकाउंटिंग में अच्छा है, वो किसी और चीज़ में अच्छा नहीं होगा, वो किसी और चीज़ में अच्छा है, वो इसमें अच्छा नहीं होगा। तो हम गाइड करते जा रहे हैं। तो जो ख़वातीन घर पे हैं,
हम उनके लिए हमने कुछ और रेकमेंड किया हुआ है। जो मर्द हजरात कुछ कर रहे हैं हम उनको कुछ और रेकमेंड करते हैं। तो मसलन कैसे, क्या रेकमेंड किया? घर वाली खवातीन के लिए क्या रेकमेंड किया हुआ? मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं अमेजोन के लिए, कुछ और प्लेटफॉर्म्स के लिए, तो आप उस मार्केटिंग सर्विस का एक पार्ट बन जाएं। आप लोगों को मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करें उनकी सेल प्रमोट करने के लिए। अच्छा जी ठीक है। तो इसमें पढ़ा लिखा होना कितना ज़रूरी है, यानी कितनी तालीम ज़रूरी है? बाहर की जो मार्केट प्लेसेस हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके लिए थोड़ा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इंटरनेशनल बायर से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। आप अमेरिकन से कर रहे हैं, आप ब्रिटिश से कर रहे हैं, तो इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये तो मिनिमम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान में काम कर सकते हैं हम लोग? बिल्कुल। जो यहाँ पे प्रोग्रामिंग के हमने कोर्सेज ऐड किए हैं, हमने कोडिंग के किए हैं, हमने 3D डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, ये सारे उर्दू में कोर्सेज ऐड किए हैं ताकि सीख सकें लोग। बिकॉज अगर हम कहते हैं कि सिर्फ इंग्लिश ही इंपॉर्टेंट है तो हम कभी इंग्लिश से कहीं दूर ही नहीं जाते। हमने तो उर्दू में किया ताकि लोग सीखें और कमा सकें, उनके लिए आसानी हो। अच्छा, अभी आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट्स अगर किसी के पास नहीं है, ठीक है, फैसला कर लिया गया, आपके पास पेज पे आए, देखा, बात किया आपसे, आपने गाइड किया कि भाई आप ये कर सकते हैं, आपको ये करना चाहिए इस वक्त, उधर उन्होंने फैसला कर लिया। अब कुछ लोगों के लिए ये भी रिकमेंड कर दिया कि ठीक है आप इन्वेस्टमेंट करें, जिस तरह एक कारोबार, जो अगर किसी को हम वैसे मशवरा देते हैं कभी आप ऐसा करें कि आप गारमेंट्स की जो है ना वो शॉप बना लें, तो वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट तो होगी ना, वो पूरा माल आएगा, दुकान आएगी, मुलाजिम आएंगे, सारा कुछ। इसी तरह आपने किसी को कोई मशवरा दे दिया कि ये आप इस शोबे में जाके इन्वेस्टमेंट कर लें, इन्वेस्टमेंट नहीं है उसके पास, हाँ पूरा सीख गया वो काम, अब क्या करेंगे वो? अब वो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें, उसके अगेंस्ट कमाई लें। $1000, $1500 बाहर वाले लोगों के लिए कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। आपके पास स्किल है, उन्हें स्किल की ज़रूरत है, उन्हें लोगों की ज़रूरत है जो ये स्किल्स प्रोवाइड करें। तो आप ये कमाई करें और आप इससे इन्वेस्टमेंट रेज अप कर सकते हैं। ओके। इसके अलावा ये भी है कि देखिए हमारा प्लेटफॉर्म जो है ना पाकिस्तानीज ओनली है, हम पाकिस्तानियों के अलावा किसी को अलाउ नहीं करते। 100% हमारा ये है कि पाकिस्तानी है तो आप प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं ग्रुप में, वरना अलाउड नहीं है। तो हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज और लोकल पाकिस्तानीज को कनेक्ट किया हुआ है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज को लोग चाहिए हैं जो उनके लिए काम करें या उनको उनका बिजनेस रन करें, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करें, वर्चुअल असिस्टेंट वाली करें, तो हमने कनेक्ट कर दिया। इन्वेस्टर वो बैठे हुए, हमारे प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टर्स ज़्यादा हैं, काम करने वाले कम है, जो कि एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। ये और मतलब ये अवेयरनेस की बात है, बहुत जल्द ये आदतशुमार बिल्कुल उलट हो सकते हैं इससे। अच्छा, ये बताइए कि आप जिन कोर्सेज की बात कर रहे हैं और आपने बताया कि ये इन शोबों के बारे में हम बताते हैं, तो कोई एज लिमिट भी है उसमें? जिस तरह मतलब जो हमारे बुजुर्ग हैं, ठीक है, क्या वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बिल्कुल, हर कोई कर सकता है, बुजुर्ग हों या 16-17 साल के लड़के हों, स्टूडेंट्स हों, हर किसी के लिए कोई उम्र की कैद नहीं है। उम्र की कोई कैद नहीं है, कोई भी सीख सकता है? जी बिल्कुल। और वो कहाँ से सीख सकते हैं, कैसे मतलब इनसे रब्ता किया जा सकता है, ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से वक्त के बाद। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद हम वापस आ चुके हैं और ई कॉमर्स के शोबे के हवाले से बात हो रही है। हमीर अली हमारे साथ हैं, हेड ऑफ बिजनेस एंड ट्रेनिंग हैं, एक्सट्रीम कॉमर्स से इनका ताल्लुक़ है। तो जनाब, आप बता रहे थे कि जितने भी लोग ये फैसला कर चुके हैं कि उन्हें ई कॉमर्स के शोबे में काम करना है, तो उसके लिए आपकी क्या खिदमात हैं, आपका इदारा क्या रोल प्ले कर रहा है, कि किस तरह वो पाकिस्तानियों को मतलब इस शोबे के हवाले से आगाही फराहम कर रहे हैं और उन्हें कितने करोड़ उसकी फ़ीस है, ज़रा ये सारा कुछ बता दीजिए हमें। हमारा फेसबुक पे ग्रुप है sunnyali.com/group, आप ऊपर बार में टाइप करें sunnyali.com/group। 2,30,000 से ज़ायद मेम्बरान है उस ग्रुप में। कम्युनिटी है एक बहुत बड़ी, जहाँ पे हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा है, हम भी हेल्प कर रहे हैं, बाकी पाकिस्तानी जो हैं वो भी कर रहे हैं। तो वो ज्वाइन कर सकते हैं लोग, वहाँ पे आके सीखें। ये हमारा वीडियो बूट कैम्प जो है वो आप ले सकते हैं, अगर आपकी 60,000 से कम तनख्वाह है तो आप फ्री में ले सकते हैं वो तनख्वाह। अच्छा। वीडियो बूट कैम्प अगर आपकी 60,000 से ज़्यादा है तो उसकी एक वन टाइम फ़ी है जो कि 30,000 रुपये है। अच्छा, तो ये कैसे अंदाज़ा लगाते हैं आपके 60,000 से कम तनख्वाह है उसकी या ज़्यादा है? बिल्कुल, तो ईमानदारी से बता देते हैं लोग कि मेरी 60,000 से ज़्यादा तनख्वाह है, मैं आपको 30,000 रुपये दूंगा, ऐसा होता है? हम अपनी तरफ से चेक्स एंड बैलेंसेस हमने रखे हुए हैं। अच्छा। लेकिन करते हैं लोग। करते हैं जी।
ठीक है, और जिनकी बिल्कुल ही तनख्वाह नहीं है बेचारों की, वो कोई मसला नहीं है, वो हमारे पास आए, हमें आके मेंशन कर दें और हमारी टीम उन्हें फ्री में वो दे देगी। कहाँ पे आए? ग्रुप में आ जाएं। अच्छा, और ऑनलाइन ही? जी ऑनलाइन ही है, सारा ऑनलाइन है। हमारे ऑफिसेज भी हैं लेकिन वो कोविड की वजह से बंद हैं आजकल, लेकिन सारा ऑनलाइन है, फेसबुक ग्रुप पे है। और अगर आपने वीडियो बूट कैंप अप्लाई करना है तो sunnyali.com/VBC VBC। तो ये जो ट्रेनिंग है आप लोग कहाँ पे करवाते हैं? ऑनलाइन है, सारी ऑनलाइन है, घर बैठे बैठे सब कुछ ऑनलाइन? 100%। अपने ही फोन पे हम सीख सकते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब जो 3, 4, 5 घंटे जो फेसबुक की वीडियोस देखी जाती हैं, अगर वो टाइम को 1-2 घंटे अगर इधर लगा लिया जाए तो एक कोई महारत हम हासिल कर सकते हैं किसी जी काम बिल्कुल में। ऐसा ही है। आप 1-2 घंटे कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, आप अगर कुछ सीख लें तो आप उसके अगेंस्ट कुछ कमा सकते हैं, कुछ कमाई कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा। और कितने अरसे में हम अपने आप को इतना काबिल समझ सकते हैं कि ओके अब काम हो सकता है, अब पैसे कमाए जा सकते हैं? कोई फिक्स टाइम नहीं है, डिपेंड ये करता है कि आप कौन सी फील्ड में जा रहे हैं। कोई फील्ड आपको 1 साल लग जाएगा, कोई फील्ड आपको 2 महीने लग सकते हैं। ट्रेनिंग कौन सी है, कौन सा स्किल आप सीख रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन तो हमारी आवाम तो 20 दिन में अर्तुगरुल देख सकती है पूरा, तो 500 किस्तें, तो ये तो मेरा ख्याल है कि कितने लेक्चर्स हैं आप लोगों के वहाँ? हमारे कोई 50 जो स्किल्स हैं उनके 300-400 घंटे से ज़ायद के हमारी ट्रेनिंग्स हैं। 300-400 घंटे, तो वो ओके, यानी 2-3 महीने के अंदर बहुत अच्छे तरीके से हम लोग बिल्कुल। learning लेकिन कर सकते हैं। अभी 300-400 हैं, हमारे हर हफ्ते ऐड होते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो एक दफ़ा इस ट्रेनिंग का भी मज़ा लग जाता है बंदे को बार बार खुद ढूंढता है जाके कि आप लोगों ने कुछ अपडेट नहीं जी किया? जी कोई नई बिल्कुल। चीज़ नहीं आई? ग्रुप में लोग पूछ रहे होते हैं, अगर उन्हें हो कि अगला, वो इंतज़ार में बैठे होते हैं, पूछ रहे होते हैं कब आ रहा है, अगला कब है। तो ओके, ज़बरदस्त। अच्छा जी, तो आपने कहा कि एज की कोई नहीं है, बिल्कुल। और अगर आप ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं, मतलब बिजनेस का आपका सेटअप है या आपकी अच्छी सैलरी है, आपकी 60,000 से ज़्यादा है, तो फिर हम आपसे 30,000 रुपया फ़ीस लेंगे। ये फ़ीस है 2 साल तक की? जी बिल्कुल, 2 साल का दौरानिया है। इसका ये मतलब नहीं है कि 2 साल तक क्लासेस हो रही हैं। इसका ये मतलब है कि हम आपको 2 साल का एक वो दे रहे हैं। आप 1 महीने में ख़त्म करें, आप 10 महीने में करें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये है कि ऐड होता जा रहा है, बढ़ती जा रही है ट्रेनिंग्स, वीडियोज़, हर हफ्ते हम नए ऐड कर रहे हैं। तो बेसिकली ये 2 साल का कोर्स है? जी, इसको आप जितनी मर्जी जल्दी कर लें? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, बिल्कुल सही हो गया। तो इसमें ख़ास तौर पे आप सिखाते हैं कि इंटरनेशनली जो जितने पोर्टल्स हैं वहाँ पे आप किस तरह यहाँ घर बैठे हुए काम कर सकते हैं और पैसे कमा बिल्कुल। सकते हैं? तो इंटरनेशनली भी और लोकल प्लेटफॉर्म्स पे भी। अब तो पहले हम सिर्फ अमेजोन, ईबे के अराउंड 8 इनकम स्ट्रीम्स थी हमारी। अब हमने जो 50 से ज़ायद की हैं उसमें पूरी दुनिया में आप यूएस में कर रहे हैं, आप मलेशिया में बेच रहे हैं, आप पाकिस्तान में कर रहे हैं, जो चीज़ भी आपको, जो स्किल भी आपको अर्न करके दे सके वो हम ऐड कर रहे हैं। तो आप पाकिस्तान में भी लोग यहाँ पे बेच के कर रहे हैं, कोई ऐसा वो नहीं है, लाजमी नहीं है कि बाहर ही कर रहे हो आप। पाकिस्तान में ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं, अगर हम देखेंगे पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के बिजनेस के हवाले से कोई काम करना चाहे? और मेरा ख्याल है कि अवाम जो काम करने वाले वो भी थोड़े से कॉन्फिडेंट भी होते हैं कि भाई हमारे मुल्क का ही काम है, हम किसी न किसी को मतलब फ़ोन पे बात कर सकते हैं, या जी, बिल्कुल। और 10 सहूलतें हमें नज़र आ रही होती हैं। तो पाकिस्तान में ऐसे कौन से वो आपको लोकल मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पे खरीदो फरोख्त होती है, वहाँ पे आप बेच के कुछ कमा सकते हैं। हम बेचना सिखाते हैं, आप बेच कैसे सकते हैं वहाँ पे और क्या बेचना चाहिए। अच्छा, तो वो है। उसके अलावा अगर आप कोई स्किल आपको आता है तो यहाँ पे वो लोग भी बैठे हैं जो बाहर बिजनेसेस कर रहे हैं, उनको लोगों की ज़रूरत है। वर्चुअल असिस्टेंट की तरह आप काम कर लें उनके पास, उनको कोई स्किल प्रोवाइड कर दें, उनको कोई फोटोग्राफी आप करके दे दें। तो यहाँ पे एक पूरी कम्युनिटी, हमारी इंटरनेशनल पूरी पाकिस्तानियों की कम्युनिटी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं, लोकल भी हैं। ठीक है। अच्छा, वाकई कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, घर बैठे हुए हैं। जी ठीक है, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, कहीं पढ़ा नहीं रहे, घर बैठे हुए हैं। ये कोई ना कोई उनमें काबिलियत है, तो क्या वो भी अपनी उन स्किल्स को मतलब यहाँ पे सेल कर सकते हैं? जी, अब डॉक्टर्स का तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता इधर, क्योंकि ये जो स्किल्स हैं वो इस तरह रेलिवेंट नहीं है। लेकिन ये है कि उनकी भी फील्ड का कुछ ना कुछ ऐसा होगा एरिया कि वो एक्सपर्टीज़ अपनी किसी को आगे सेल कर सकें। तो हर तरह की एक्सपर्टीज़ आप कर सकते हैं सेल, बस आपको बेचना आना चाहिए। देखें, एक तो एक एक्सपर्टीज़ आती हो, स्किल आता हो, एक ये कि उस स्किल को बेचना आता हो। तो हम दोनों चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। आपको कोई एक चीज़ आती है, आपको प्रोग्रामिंग आती है, लेकिन आपको प्रोग्रामिंग बेचना नहीं आती, कहाँ जाके बेचें, कैसे कमाएं?
हम वो भी बताते हैं कि आप इसको बेच कैसे सकते हैं, इसके अगेंस्ट कैसे कमा सकते हैं। ठीक है। अब आखिर में मैं चाहता हूँ कि कुछ मालूमात आपसे हम यूट्यूब के हवाले से भी ले लें, क्योंकि मुझे बहुत फॉरवर्ड मैसेज आते हैं कि मेरा चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें जी। और बहुत सौ को सब्सक्राइब करते हैं हम। अब सबको नहीं कर सकते, यूट्यूब खोले तो सिर्फ वही चल रहे होते हैं जो जिस काम के लिए आपने खोला वो नज़र नहीं आ रहा होता जी। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप, ज़रा बताएं कि कैसे यूट्यूब से पैसे कमाए जा सकते हैं। देखिए, YouTube पे आप इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हैं, आप वहाँ पे उसकी भी ट्रेनिंग्स हमने ऐड की हुई हैं कि आप कैसे इन्फ्लुएंसर बन के कैसे कमा सकते हैं। लेकिन बात यही है कि हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती। आपकी कोई एक्सपर्टीज़ है, किसी और की कोई और एक्सपर्टीज़ है, तो लाजमी नहीं है कि आप सारे एक ही तरफ आ जाएं। हमारा मकसद जो था 50 से ज़्यादा ऐड करने का, वो यही था कि पोटेंशियल बढ़ जाए लोगों की कमाई का। पहले भी लोग कमाते आ रहे हैं, लेकिन अब पोटेंशियल बढ़ गया, आपके मकसद की कोई चीज़ आ गई, आपके एरिया की कोई चीज़ आ गई। बिल्कुल सही होगा। थैंक यू सो मच हमीर अली साहब, आप तशरीफ लाए, हमने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन आज हासिल की है और यकीनन जो टेलीविज़न के उस पार जो आप दोस्त मौजूद हैं, आपने भी बड़ी काम की बातें आज जो हैं वो आज सुनी होंगी हमारे इन मेहमान से, जिनका यकीनन आप फ़ायदा उठाएंगे सारे। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया है। फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े टीम को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह आप दोस्तों से कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।